गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, everyone. Good morning. So I will wait for 1 minute more to let the students join, then I will start the class. Okay, मैम कुछ पूछ ले मैम। हाँ पूछो पूछो। वो असाइनमेंट दिए वो कब तक लास्ट डेट है उसका? वो जो असाइनमेंट हम दिए हैं उसको आपको करना नहीं होगा, बस जो हम किए थे इस हफ्ते तक उसका जो प्रोबेबल क्वेश्चंस है वो हम अपलोड कर दिए हैं। बाकी इस हफ्ते जो हम असाइनमेंट देंगे वो आपको करना है। ये जो दिए ये नहीं बनाना? नहीं, ये नहीं बनाना है। मैम ये बनाने का मन होगा तो बना सकते हैं ना सर? अगर आपको बनाना है आपके नोट्स बनाने के लिए तो आप बना सकते हैं, वो अपने लिए बना सकते हैं। ओके मैम। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मैम कल के अटेंडेंस में नहीं आया था नाम, पिछले क्लास वाले मेरा विकास दास। तो एक काम मैम, कीजिए, जो मैंने अटेंडेंस का मैम। स्क्रीनशॉट गूगल क्लास नोट किए है ना, उसके नीचे आप अपना कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए अपना नाम। मैम हाँ बोलो। मैम बोल रहे थे ओके ना मैम, ओके जैसे फाइन। मैम क्लास होता है ना मैम, हाँ तो मैम उसका अटेंडेंस भेजने में बहुत प्रॉब्लम होता है मैम आपको मैम, क्योंकि मैम आपका नंबर मेरे पास है नहीं, इसलिए मैम फिर गौरव को भेजना पड़ता है, फिर गौरव आपको भेजता है मैम। ठीक है, एक काम कीजिए ना, जो ग्रुप बना हुआ है आप मैकेनिकल सिविल से है, यस तो मैम। एक काम कीजिए, सिविल वालों से हम बोलेंगे जैसे मैकेनिकल के स्टूडेंट्स बनाए हैं, आप लोग एक काम कीजिए, मुझको रख के आप सिर्फ सिविल के जितना स्टूडेंट है उन लोगों को रख के ग्रुप बना लीजिए। उसमें क्या होगा, जो मुझे अपडेट करना होगा या फिर कुछ नोट्स वगैरह भेजना होगा, आपको कुछ डाउट है तो वो ग्रुप में पूछ सकते हो। दैट विल बी बेटर आई थिंक। एक व्हाट्सएप ठीक है ग्रुप मैम। बना लो। ओके ओके। मैम बट आपका नंबर, व्हाट्सएप नंबर में? मेरा नंबर आप एक काम कीजिए, क्लास के बाद आप गौरव से ले लीजिएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। So I'm starting the class today. Just a moment. So in this class, we will start with register color coding. पिछले क्लास में आपको जैसे हम बताए थे कि जो ये रजिस्टर होता है, ये रजिस्टर का क्या, अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है, जो द मेजर दैट इज कॉल्ड द मेजरिंग डिवाइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, वो अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे इसको देख के कैसे इसका रेजिस्टेंस वैल्यू मेजर कर सकते हो। सो टुडे वी विल डिस्कस ऑन दैट। सो दिस टॉपिक इज नेम्ड लाइक रजिस्टर कलर कोडिंग। इसके लिए फर्स्ट एक चीज जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वी विल ड्रॉ अ टेबल, अकॉर्डिंग टू दैट टेबल वी विल मेजर द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। इस टेबल पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आप नोट डाउन मत कीजिए, आप बस ध्यान दीजिए। इसका फोटो हम खींच के गूगल क्लासरूम पे डाल देंगे। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट कॉलम पे क्या है, कलर। सेकेंड इज योर डिजिट, थर्ड वन इज योर मल्टीप्लायर, and fourth one is your tolerance. First color, then digit, then multiplier, then tolerance. कलर देखिए, कलर को याद रखने का एक नुस्खा है, मींस देयर इज अ छोटा सा ट्रिक टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ द कलर। फर्स्ट आई विल राइट दिस एंड देन आई विल टेल यू द ट्रिक। फर्स्ट इज माय ब्लैक, सेकंड इज ब्राउन, third is red, then orange, then yellow, next green,
then comes your blue, next violet, gray, then white, then gold, then silver. So the color starts from black, then brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, white, then comes gold and silver. This too comes under category of tolerance. So how you will memorize this sequence? There is a short trick that is called B.B. Roy of Great Britain has a very good wife. So this B will be considered, then this B will be considered R-O-Y, Great Britain. This is Great Britain. Very good and wife. So you can see it from here, B, B, R, O, Y of Great Britain has a very good wife. You just need to remember the initials of each word. This is the sentence that is called B.B. Roy of Great Britain has a very good wife. And what you have to do, you just have to remember the initial of each word. So see from here, the initials starts from B, B.B. Roy. B is in black, then B is for brown, R is red, O is orange, Y is yellow, G is green, B is blue, V violet, G gray, and W stands for white. So this is not a rule. This is a trick we used to remember in our engineering life or in class 12 physics. This helps us to remember this sequence of colors. ये sequence आपको याद करने के लिए, this is the trick which has been followed from many days. So from this initials, you can remember the sequence. Now coming to the digit. Now what will happen here? This will start from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I'm not considering these two things. यहाँ पे बस ये दोनों को लिख रहे हैं because this will be considered in case of tolerance. What is tolerance? I'm going to tell you right now. So this is gold and this is silver. But up to white, you will write the digit starting from 0, ending at n, ending at 9, 0 to 9. So what will be the multiplier? The multiplier will be 10 to the power 0. जो digit है उसी को 10 के power में हम लिख रहे हैं. 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, and so on. Starting from 10 to the power 0, ending at 10 to the power 9, right? And for tolerance, for gold, it is plus minus 5%, and for silver, it is plus minus 10%. This is the basic or the major table which will help you to decide the amount of resistance in a resistor. So now how you will calculate it? इसको हम यहाँ पे रखते हैं साइड बाय साइड जाके आपको ये नजर में आए. यहाँ पे मानिए एक रेजिस्टर है, मानिए ये मेरा एक रेजिस्टर है, राइट? इसके ऊपर एक कलर का फिल्म रहता है. थिन फिल्म ऑफ कलर इज फैब्रिकेटेड और डिजाइन इन दिस रेजिस्टर, राइट? अभी हम देखेंगे, इस पे देखिएगा आप 3-4 लाइन रहता है. बेसिकली अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं 1, 2, 3 और 4th with a gap there is a 4th color. This tree will decide the amount of resistance in a resistor, and the 4th one gives the tolerance. The initial 3
three strip will give you the amount of resistance provided in a particular resistor, and the fourth strip will give you the tolerance. So what this tolerance does, it helps to determine the range of a particular resistor. So now we will ask, ma'am, as this is a fixed device, means fixed resistor, how it will show the range? Means we have told you in previous class that a variable resistor or a potentiometer will show you the variable resistance in a circuit. But as this is a fixed thing, so how it will show the range? It will show the range because while we manufacture this particular device or the particular resistor, we cannot put or we cannot fabricate the exact value. मीन्स अगर आप दुकान से खरीदोगे कि आप दुकान में बोलोगे मुझे 1 किलो ओम का 4 रेजिस्टर दीजिए, दुकानदार आपको दे दिए, मानिए 1 किलो ओम का 4 रेजिस्टर दे दिए। जब इसको आप मेजर करोगे तो आप देखोगे आपको एग्जैक्ट 1 किलो ओम नहीं मिलेगा। यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 990 or 990 exactly, from 980 to 994 kilo ohm, ohm, because this is 1 kilo ohm, so you will get 180 to 994 to 995 ohm amount of resistance, but means you won't get a amount of exact 1 kilo ohm. ये manufacturing defect है, because for this thing you never ever get the proper or exact 1 kilo ohm value. For this, you will get an amount of resistance in 980 to 995 ohm. So for this thing, for this range, how much amount it will show, this depends on the color coding of the tolerance, whether the tolerance band is of gold or the tolerance band is of silver. So how we will measure now? Let me take an example. Suppose a resistor is given you like this. 3 strips are there. First is your black. Second strip is colored as brown. And third one as in red. And your tolerance band is given of gold. Means suppose ये जो एक resistor है, इसका जो 3 strips है, initial जो 3 strips है, that first one is your black, second is your brown, third is your red, and the fourth band or the tolerance band is given in the color of gold, right? So now how you will measure this? See, for the first three thing will helps you to determine the resistance value, as I have told earlier. First is your black. So what is the digit with black, associated with black? That is my 0. Second is your brown. So what is the digit associated with it? 1. We will write 1. And the third band will tell you the multiplier. So into red का multiplier क्या है? 10 to the power 2. We will write 10 to the power 2. This is this ohm. Means it will become 100 ohm resistor. I'm showing you another example. इसका काम, गोल्ड का काम हम बाद में बताते हैं, पहले आप familiarize हो जाओ पहले 3 बैंड से. Later I will tell you the gold और silver का tolerance कैसे हम measure करते हैं. Let's take an example. This is a resistor. First 3 band. First one is your orange. Second one is your red. And the third one is your yellow. And the fourth one is your gold. This will take the digit. This will also take the digit. Third one will take the multiplier. And the fourth one is for tolerance. So my first one, orange, what is the digit associated with it? Orange,
3. Three, We will ma'am. put 3. Next, red के लिए क्या है digit? 2. We will write 2. And the third one is my multiplier, which is yellow. Yellow पे multiplier क्या है? 10 to the power 4. We'll simply write into 10 to the power 4 ohm. So it will become 32000. ऐसे basically हम लोग नहीं लिखते हैं. We'll simply write 32 into 10 to the power 4 ohm. So this is the value of my resistance. अब देखिए ये जो tolerance से what it will do? If this band is made up of gold, as here I have mentioned you gold, so the tolerance provided by gold is plus minus 5%. Means अगर मानिए यही जो रेजिस्टर है इसका वैल्यू है ये 32 into 10 to the power 4 ohm, but while we measure this, we will never get the fixed or exact amount, this particular amount of resistance. What we will get? We will get a range of value between plus minus 5% of this value. Means the range will be 32000 into 5 by 100 इस पे हम करते हैं. So it will become 0, 0. So the final value will become 320000 plus or minus 16000. So for this particular resistor, you will get a resistance of value ranging from 3,20,000 plus minus 16,000. This is the range of value. But one thing to be remembered, for a particular fixed, इसलिए हम इसको बोलते हैं, इस रेंज में सिर्फ एक वैल्यू आपको मिलेगा. ऐसा नहीं इस रेंज में जितना भी वैल्यू है सब मिलेगा. So that will happen in case of variable resistor. As this is a fixed resistor, आपको क्या एक fixed value ही मिलेगा, but that fixed value will be ranging between this region. और एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं. जैसे मानिए आपको एक रेजिस्टर का दिया गया है. The first 3 band, first one is suppose made up of brown, second is my black, and third one is red, and the fourth one is now silver. So आप लोगों में से बताओ, first I have told you it will take the digit, second I have already told you it will take the digit, third one will take the multiplier, and the fourth one will take tolerance. So आप ही बताओ ब्राउन के लिए एसोसिएटेड उसका डिजिट कौन सा है? 1. No, sorry, right? हाँ 1. And for black it is 0. So it will be multiplied by 10 to the power 2. right. So it is 1000 ohm. Means it is 1 kilo ohm resistor, right? So as my tolerance band is silver, so it will show the tolerance value plus minus 10% now. So my range will become 1000 into 90 by 100 to 1000 into 110 by 100. So it will become 900 ohm to 1100 ohm. So for this resistor, you will get a resistance value ranging between 900 ohm to 1100 ohm. इस रेंज के बिटवीन कोई भी एक फिक्स्ड वैल्यू विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर रेजिस्टर. सपोज इट इज शोइंग यू 995 ohm. While you measure this via multimeter, you will get a value of 995 ohm.
जनरली आप जब काम करोगे ना डिवाइस को लेके, जब हाथ में आप काम करोगे तब देखोगे ये प्लस बहुत कम मिलता है। जनरली वी ऑलवेज गेट द डिक्रीज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, ज्यादा बहुत कम मिलता है, बहुत बहुत रेयर इज टू रेयर। मैक्सिमम केस में फिजिकली आप जब मेजर करोगे, मानिए आप 100 रजिस्टर को मेजर कर रहे हो, उसमें से शायद आपको एक मिल सकता है जिसका वैल्यू आपका जो रेंज जो फिक्स्ड वैल्यू है उससे ज्यादा है। सब मैक्सिमम आपको कम मिलेगा, मैक्सिमम अगर आपको 1 किलो ओम का रजिस्टर दिया गया है, you will in the majority of time you will get the lower amount of resistance provided by the resistor. So this is the resistor color coding, how we will measure a resistor's resistance without using a measuring device like multimeter. किसका कुछ डाउट है, पूछना है तो पूछो। मैम हाँ बोलो। इससे पहले वाला क्वेश्चन में मैम केवल 10% से किए थे उसका रेंज निकालते मैम, इसमें मैम फिर 90 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 90/100? अरे देखो देखो देखो, उसमें हम क्या किए, ये तो बेसिक मैथ्स है। देखो इसमें हम क्या किए, हम 5 से मल्टीप्लाई किए बिकॉज ऑफ द टॉलरेंस। आई हैव टोल्ड यू इट्स शोइंग 5% टॉलरेंस। हम 5 इसका 5% निकाले, 5% निकाल के हम माइनस कर दी। इससे भी 5% आइदर माइनस कर सकते हैं और प्लस कर सकते हैं। और सिल्वर में हम क्या बताए हैं, सिल्वर में हम बताए इसका 10% टॉलरेंस। देखो अगर रेंज है मेरा 1000, इफ आई मल्टीप्लाई दिस विथ 100, 10/100, so this is the 10% value, means that is 10, right? Sorry, that is 100. The 10% value is 100. So what I am doing basically, either I'm doing plus 100 or minus 100, so it will become either 900 or 1100. ये जो डायरेक्ट है परसेंटेज जो है, परसेंटेज के कैलकुलेशन, उसमें हम डायरेक्ट -10 करके इसको 90 से मल्टीप्लाई कर दिए एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, और 110 करके जस्ट मल्टीप्लाई कर दिए। मैम हम लोग कैसे जानेंगे कि किसका कितना रेंज है? कौन सा किसका कौन सा, वही तो आपको तो मेजर करना है। आपको एक रजिस्टर दिया हुआ रहेगा, रेंज आपको तो ऐसे ही मालूम करना पड़ेगा यूजिंग द फोर्थ जो स्ट्रिप है। ये आपका जो रजिस्टर है ना, अगर फिजिकल क्लास होता आप दिख पाते, एक्चुअली ये बहुत हल्का होता है। दिख पा रहे हो यहाँ पे गोल्डन का स्ट्रिप है, लास्ट में थोड़ा ग्लो कर रहा है, दिख पा रहे हो आप? Yes ma'am. So this is the gold tolerance. In this register, this is the gold tolerance. आपको जो रजिस्टर आपके पास होगा तब उसमें जो ये गोल्ड की जगह सिल्वर होगा, we will calculate it on 10% basis, but in case of gold it will calculate this on 5% basis. आपके रजिस्टर में प्रोवाइड हो जाएगा। 4 आपका स्ट्रिप रहेगा। फर्स्ट he will determine the value of resistance and the fourth one will give you the tolerance. सब में 4 रहता है मैम? 4 है सब में जितना भी फिक्स रजिस्टर आपको ऐसा मिलेगा दुकान में। आप देखोगे, आप जब कॉलेज में आओगे, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आप कभी भी आ जाओ, वहां पे आपको दिखा देंगे रजिस्टर्स होते हैं, हर एक में 4 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि द फर्स्ट 2 will determine the digit and the third one is for the multiplier and the last one will determine the tolerance in the range of that particular register. और पूछो किसी को कुछ डाउट है तो रह सकता है। नहीं उससे ज्यादा नहीं रहेगा। मैम टॉलरेंस के लिए 2 ही कलर रहेगा? टॉलरेंस के लिए 2 ही कलर रहता है। देखिए टॉलरेंस के लिए दूसरा कलर भी रहता है। वो क्या है, एक रहता है ब्राउन का, दूसरा आता है येलो का, वायलेट का, ब्लू का। कभी कभी कुछ कलर बैंड से भी टॉलरेंस में हम देते हैं, बट बहुत रेयर केस पे, उतने डिटेलिंग्स आपकी जरूरत नहीं है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। अब सर्किट जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है तब हम टॉलरेंस में दूसरे कलर को भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। दैट गोज ऑन अनदर कॉन्सेप्ट, बट आप जो फिजिकली जब आप लैब में देखोगे जितना सारा आपके कंपोनेंट्स पे यूज होता है, मींस ऐसे जो बाजार में बिकता है ये सब चीज, उसमें हमेशा सिल्वर और गोल्ड ही रहता है, आपको दूसरा कलर नहीं मिलेगा। टॉलरेंस के लिए सिर्फ यही 2 यूज होता है। मैम हाँ बोलो। रेजिस्टेंस का यूज करेंगे तो फिर किसमें क्या पता चलेगा कि कौन सा रेजिस्टेंस किसमें यूज करना है? कलर का मीनिंग और इसका मीनिंग बता दीजिए मैम, क्या होता है इसका मतलब? आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, आप फिर से बोलेंगे मुझे? मैम जैसे कि ये रेजिस्टेंस से यूज करते हैं ना, तो इसमें पता कैसे चलेगा कि ये इसमें यूज किसमें करना है, कौन सा कलर किसमें यूज करना है, कौन सा सर्किट के लिए यूज करना है?
नहीं, देखिए आपको मानिए एक आपका सर्किट है, मानिए ये आपका एक सर्किट है, एक वोल्टेज सोर्स दे दिए, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, यहाँ पे मानिए एक एलईडी है आपका, ऐसा करके। अभी देखिए, अभी आपको बोला गया है मींस अकॉर्डिंग टू योर नीड और योर डिजायर और ऑन द सर्किट यू नीड अ 1 किलो ओम रेजिस्टर, ये वैल्यू प्रीडिफाइंड होगा। सो आप क्या करेंगे, आपको अभी कभी आपको चाहिए 1 किलो ओम का रेजिस्टर एक सर्किट में उसके फंक्शनिंग के लिए, कभी आपको चाहिए 5 किलो ओम का रेजिस्टर एक सर्किट के फंक्शनिंग के लिए। सो व्हाट वी बेसिकली डू, वी बाई अ पर्टिकुलर रेजिस्टर। हम लोग दुकान में जाते हैं, हम लोग बोलते हैं मुझे भैया मुझे 1 किलो ओम का 4 रेजिस्टर दे दीजिए या 5 किलो ओम का 4 रेजिस्टर दे दिए। अब मानिए आपके पास ये दो आ गया, एक आया है 1 किलो ओम का, एक 5 किलो ओम का, राइट। अभी आपके पास कुछ नहीं है, आप दुकान से लाके आप ऐसे रख दिए हो, बाद में आपको मालूम कैसे पड़ेगा? देखो दोनों में कुछ आपको ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है? मुझे बताओ पहले, कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ समझ में नहीं आएगा? बट आप क्या करोगे, देखोगे इसके ऊपर इसका जो कलर कोडिंग है, जो कलर का थ्रेडिंग है, वो इससे थोड़ा अलग होगा। आपके पास मल्टीमीटर है तो यू कैन इजीली मेजर द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय दिस रेजिस्टर। आपके पास मानिए अभी मल्टीमीटर नहीं है, आप कैसे मेजर करोगे? सो टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस वी यूज दिस कलर कोडिंग। आपके सर्किट में 1 किलो ओम चाहिए, आपको समझ में कैसे आएगा इस दोनों में 1 किलो ओम कौन सा है? सो you will determine the amount of resistance by the color coding provided on the particular resistor. मैम इसका साइज इतना ही बड़ा होता है? सिर्फ साइज इतना ही होता है, रेजिस्टर का साइज सिर्फ कलर कोडिंग से पहचानना होता है ना? एग्जैक्टली, सिर्फ कलर कोडिंग से आपको इसका वैल्यू को पहचानना होगा। मैम इसका करंट में भी वेरी करेगा क्या मैम? ऑब्वियसली सर्किट में अगर आप रेजिस्टर को इंट्रोड्यूस करोगे इट विल ऑब्वियसली, देखो ओम्स लॉ क्या है? व्हाट इज ओम्स लॉ? V is equal to IR. R is inversely proportional to I. As you increase the amount of resistance in a circuit, automatically the current will get decreased. क्योंकि resistance will always oppose the flow of current in a circuit. आपका एक नॉर्मल सा एग्जांपल जैसे मैकेनिकल स्टूडेंट्स को पिछले क्लास में बताए थे कि आपका जो रेगुलेटर होता है फैन का, एग्जैक्टली फैन का रेगुलेटर, उसमें आप देखोगे आप रेगुलेटर को जितना हाई पे लाते हो फैन उतना स्पीड से घूमता है। एक्चुअली जब आप रेगुलेटर को मींस सपोज इट इज मेजर्ड बिटवीन और स्केल्ड बिटवीन 0 to 4, so when you keep the regulator on the maximum speed means you have put the regulator on 4, so the fan will rotate in higher speed. उसमें क्या हो जाता है जब 4 आता है ना, so that basically means you are decreasing the amount of resistance. आप रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हो इन द रेगुलेटर। जो आप जितना डिक्रीज करोगे सो द फैन विल रोटेट इन अ हायर स्पीड। जब आपके फैन के स्पीड को आपको कम करना होता है, आप क्या करते हो? रेगुलेटर को 0 पे लाते हो। 0 पे लाते हो मतलब क्या? यू आर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, सो द फ्लो ऑफ करंट इज गेट डिक्रीज्ड और फैन लोअर स्पीड में घूमता रहता है। मैम समझ गए? रेगुलेटर में हायर पॉइंट पे रजिस्टर का वैल्यू 0 होता होगा, मतलब सॉरी रेजिस्टेंस का वैल्यू। देखिए 0 नहीं, 0 से हम 1 तक मेजर करते, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा, वो नहीं रहेगा तो इट विल अफेक्ट द इंटरनल सर्किट। हम समझा रहे इसी तरीके से, क्योंकि मेरा समझाने का जो मीनिंग है मींस दैट इज प्रोवाइडिंग यू द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। रेजिस्टेंस जितना हम इंक्रीज कर रहे हो सर्किट में उतना कम करंट फ्लो होगा, सो आपका जो फैन का स्पीड कम होता जाएगा। आप रेजिस्टेंस वैल्यू को जितना डिक्रीज करोगे द करंट विल फ्लो मोर इन द सर्किट और फैन का आपका स्पीड बढ़ता जाएगा। My main motto to define this thing only. बाकी इंटरनली वहां पे सर्किट्स तो रहेंगे ही, उसमें रजिस्टर सब कुछ है और द रेगुलेटर इज कंसिडर्ड एज द वेरिएबल पोटेंशियोमीटर जो आपका वेरी कर रेजिस्टेंस को वेरी करता है, दैट इज नॉट द फिक्स्ड वन। और भी एग्जांपल है, दिस इज नॉट द फिक्स्ड रजिस्टर, दिस इज अ वेरिएबल रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर को आपके सर्किट के अकॉर्डिंग पे आप उसको रेगुलेट कर पा रहे हो। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ अ वेरिएबल रजिस्टर। देखिए क्लास शायद खत्म हो जाएगा, अब फिर से सेम लिंक पे ज्वाइन हो जाना।
और बताइए किसी को कुछ पूछना है तो। नो मैम। फिर से Okay, ज्वाइन fine. होना अभी तो और 10 हाँ बोलो। फिर से ज्वाइन होना, अभी तो है ना 10 मिनट। हाँ बस हम बोल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ गया है इसलिए हम बोल दिए। सो द नेक्स्ट थिंग, कलर कोडिंग के बाद आपका दूसरा जो आएगा दैट इज योर आईसी। द फुल फॉर्म इज ऑफ आईसी इज इंटीग्रेटेड सर्किट। एक एग्जांपल, एक छोटा सा आपका फिजिकल एग्जांपल दिखाते हैं आईसी का। ये जो है दिस इज आल्सो कॉल्ड अ आईसी of how many pins? Of 14. This is a 14 pin IC. 14 pin means ये जो इसका लेग होता है इस तरफ 7 और इस तरफ 7. Both side it have equal number of pins. This is a 14 pin IC. This is nothing but a integrated circuit. इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या होता है इसको थोड़ा हम बता देंगे पहले। इंटीग्रेटेड सर्किट में number of electronics component are fabricated in a particular device. Electronics components what? Like resistor. ये जो आप बाहर देख रहे हो रेजिस्टर इसके अंदर रहता है। अब बोलोगे मैम इतना बड़ा चीज इसमें कैसे रहेगा मिलियन नंबर में, मीन्स इसके साइज को हम बहुत छोटा कर देते हैं। That comes in the topic of VLSI, that is called very large scale integration. This is a complete different subject. ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस इसीलिए हम इस चीज को बोले in the electronics subject, like in VLSI. Nowadays what technology is used in electronics device? The VLSI technology. That is a very large scale integration. इसमें हम क्या करते हैं, आईसी में एक चीज को, एक कंपोनेंट को फैब्रिकेट करने के लिए हर 2 से 3 साल में हर एक डिवाइस का साइज को हम छोटा करते जाते हैं। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड योर मोर्स लॉ। दिस इज इन योर सिलेबस। व्हाट इज मोर्स लॉ? द मोर्स लॉ स्टेट दैट in every 18 months to 2 years, the number of IC fabricated in a circuit will get doubled and the area of the device will get halved. ध्यान से सुनना, in every 18 months to 2 years, the number of elements or components used in a particular device will get doubled and the area of the device will get half. Means जैसे मानिए ये आपका एक पीसीबी बोर्ड है, आप लोग कभी कंप्यूटर के मदरबोर्ड को देखे हो? उसमें बहुत सारा कंपोनेंट Yes, लगा हुआ ma'am. रहता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट, दैट Yes, इज ma'am. कॉल्ड, जो मदरबोर्ड होता है उसको एक्चुअली हम बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब उसी को ही आप समझ के आप उसको आप इमेजिन करो, उसी बोर्ड को आप इमेजिन करो। उसमें क्या होता है, according to the Moore's law, the number of IC or the components integrated in a particular device means, मानिए ये जो एक PCB बोर्ड है इसमें पहले मानिए 100 components था। The number of components fabricated in a particular PCB board was 100 components थे। So suppose this is in the year of 2000. So in the year of 2002,
after 2 years, what will happen? The number of components used in a particular device will get double, means it will become almost 200. 100 पहले था, the number of integrated components will become 200, right? And suppose my surface area was 100 centimeter square. इस PCB board का means 10, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया था. So the area of the device will get halved, means it will become 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जब हम लोग छोटे थे, हम उसमें देख सकते थे उस टाइम पे हम लोग का जो टीवी था उस पर कौन सा था, बड़ा वाला डब्बा टाइप का CRT टीवी आता था, उसको हम कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, CRT को बड़ा वाला टीवी आता था. अभी देखिए अभी जो टीवी आते हैं उसमें देखिए LED टीवी आता है, LCD टीवी आता है, मींस टीवी का साइज पतला हो गया है. पहले के जमाने में जो फोन यूज होता था, अब देखोगे उसका मोबाइल फोन से पहले वॉकी टॉकी की तरह दिखता था इनिशियली, धीरे धीरे करके देखिए फोन का साइज छोटा होता गया है. लाइक इन कंप्यूटर ऑल्सो, कंप्यूटर में आप देखिएगा इन केस ऑफ कंप्यूटर, जब इनिशियल कंप्यूटर जब यूनिवैक पड़ा उस टाइम पे क्या था, कंप्यूटर वाज इन द साइज ऑफ अ होल रूम, एक रूम के साइज का कंप्यूटर यूज्ड होता था. अब देखिए धीरे 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 करके कंप्यूटर का साइज छोटा होता गया है. सो एज द डेज विल पास ऑन, एज द टाइम विल पास ऑन, द साइज ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विल गेट डिक्रीज्ड. डिक्रीज कैसे करते हैं, उसके इंटरनल सर्किट को और उसके इंटरनल आईसी फैब्रिकेशन को स्मॉलर एरिया में फैब्रिकेट करके. अब देखिए एरिया में इतना जितना मेरा छोटा होता जा रहा है, तो टू फैब्रिकेट दैट पर्टिकुलर डिवाइस मींस सपोज ये डिवाइस, ये जो कंपोनेंट है इतने साइज का है, अब अभी आपका एरिया कम हो गया है और नंबर ऑफ आईसी इन अ पर्टिकुलर सर्किट ज्यादा हो गया है. तो क्या करना होगा, यू हैव टू रिड्यूस द साइज ऑफ द कंपोनेंट, आपके कंपोनेंट के साइज को रिड्यूस करना होगा to adjust this thing in a circuit. So using the technology, VLSI technology, in where we scale the device, we reduce the size of a device to make this fit in a particular integrated circuit board or in a PCB board. This is a complete different subject. I have just mentioned you to make you understand the topic. So in this thing you have any doubt? हाँ बोलो, पूछो. IC का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट है, पहले से आपको पता, इंटीग्रेटेड चिप. सॉरी देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट बोल सकते हो, इंटीग्रेटेड चिप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो. Either you can say integrated circuit, you can tell also integrated chip. देखिए ये जो चिप होता है ना, this is a chip, this is a chip, right? This is called IC. As a whole this is a chip, but internally it have a complicated circuit in it, so that's why it is either can be called a chip or it can also called as a integrated circuit, because means a complicated circuit is fabricated inside this chip. अगर ये ब्लैक पार्ट को आप हटा दोगे ना, तो आप देख सकते हो इसमें एक छोटा सा ऐसा करके एक पतला सा बोर्ड होगा, जिस बोर्ड पे बहुत सारा कंपोनेंट इसमें फैब्रिकेटेड है. ये जो आईसी है बेसिकली, आईसी के पिंस कितने से कितने रेंज के बीच में वेरी करते हैं? इसका कोई फिक्स्ड ये नहीं है, बट एक चीज होगा, इट विल ऑलवेज कम इन इवन नंबर और इन द पावर ऑफ 2, इन द पावर ऑफ 2, क्योंकि इक्वल लेग दोनों साइड में होते हैं, हाफ ऑफ पोर्शन. एग्जैक्टली, देयर विल बी ऑलवेज इक्वल नंबर ऑफ लेग्स इन बोथ साइड. जैसे अभी मेरे पास होगा कि नहीं होगा मुझे देखना पड़ेगा. जैसे आप तो माइक्रो कंट्रोलर के नाम तो सुने होंगे ना, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर. यस मैम, आप नाम सुने होंगे. दैट कम्स ऑफ